प्रिय साथियों नमस्कार। आप सभी का ज्योतिष के चैनल गुरु स्मृत में स्वागत है। आज हम बड़ा रोचक विषय लेने जा रहे हैं जो आपको शायद पसंद भी आएगा। ज्योतिष परिदृश्य में शिव की उपासना का प्रयोग और उसके लाभ। आज हम ज्योतिष में जो राहु कालखंड चलता है या काल सर्प दोष होता है या विष योग होता है या किसी बच्चे को डिप्रेशन की शिकायत होती, जल्दी घबरा जाता है, परेशान होने लगता है, या कोई बच्चा गुस्सा करता है, किसी का पति गुस्सा करता है, किसी का पत्नी गुस्सा करती है, किसी को नींद नहीं आती है, शिव की उपासना से इन सभी चीज़ों का निदान कैसे किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस पर इसका क्या लाभ है, इस पर बात करने पर पहले हमें ये जान लेना होगा कि शिव क्या हैं। दरअसल में शिव हैं क्या। हमारे बच्चे भी जो जनजी हमारी नव पीढ़ी है, नवयुवक हैं, वो अक्सर प्रश्न करते हैं कि हम भगवान शंकर पर जलाभिषेक क्यों करते हैं। जलाभिषेक का जब कारण पूछते हैं बच्चे, या हम दूध क्यों चढ़ाते हैं, तो हमारे अभिभावक या पेरेंट्स इसको बहुत तार्किक रूप से बच्चों को नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि परंपरागत तरीके से ये ज्ञान उनको भी प्राप्त हुआ था, वही अपने बच्चों को बढ़ाते हैं, जिससे बच्चों की आस्था ईश्वर के प्रति उतनी प्रबल नहीं होती है। आस्था, हमारा धर्म आस्था और श्रद्धा भाव से ही चलता है। तो बच्चों की आस्था के लिए जब तक हम उनके प्रश्नों का तार्किक उत्तर नहीं देंगे तब तक वो संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि नई पीढ़ी बहुत इंटेलिजेंट, बहुत फास्ट है। दरअसल में जब हम देखेंगे, जब सृष्टि की रचना हुई, पृथ्वी पर जीव की संरचना हुई, तो जैसा हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, क्षितिजल पावक गगन समीरा। तो 5 तत्वों से संरचना से प्रकृति पहले आई। प्रकृति जो कि जीवन दायिनी है, बिना प्रकृति से हमारा जीवन ही नहीं। अगर आप देखिए कि अगर पृथ्वी पर जल नहीं है तो हमारा जीवन नहीं, अगर वायु नहीं है तो हमारा जीवन नहीं, धरती नहीं है तो हमारा जीवन नहीं, अग्नि नहीं है तो हमारा, एक भी तत्व हटा दीजिए तो हमारा जीवन नहीं है। अब ये प्रकृति संरचना के कौन देवता थे, किसकी संरचना थी, तो जब ये प्रकृति के देवता का सृजन किया गया तो महादेव का नाम आता, आदिदेव का नाम आता, देवताओं के देव महादेव का नाम आता है। तो शिव तब से हैं जब से धरती पर प्रकृति है। तो शिव, प्रकृति क्या करती है, प्रकृति हमारी निगेटिविटी का समन करते हुए पॉजिटिविटी देती है। जैसे हम बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ धरती पर फेंकते रहते हैं, अवशिष्ट पदार्थ का समन धरती करते हुए पौष्टिक पदार्थ में बदल देती है, और पौष्टिक पदार्थ को हमें फल के रूप में, अपनी फसल के रूप में हमें देखिए, जिससे जीवन का संचरण होता है। शिव भी उसी प्रकार के देव हैं। देखिए, जब हमारी पौराणिक कथा में समुद्र मंथन का जिक्र आता है, तो समुद्र मंथन में अमृत से पहले विष आया, तो विष को तो कोई पीने को तैयार नहीं था, किसी ने भी नहीं चाहा कि विष को पी ले। तो शिव आए, शिव ने उस विष को पीते हुए अपने कंठ में धारण किया। तो नीलकंठ कह रहा है, वासुकी नाग आज भी प्रतीक रूप में उनके गले पर विराजता है। शिव मन के देवता है। मन में अगर कोई निगेटिविटी चली गई तो व्यक्ति रात भर उसको सोचता रहता है, जिसके कारण उसकी निंद्रा का हनन हो जाता है, उसके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने पर उसके धन, आर्थिक रूप से भी दिक्कत आती है। तो शिव मन के भी देवता है। तो शिव पॉजिटिविटी के देवता। अब शिवलिंग पे अगर हम आते हैं तो शिवलिंग की संरचना अगर देखें तो ऊर्जा का स्रोत है। आप विश्व के ज़्यादातर रिएक्टिविटी सेंटर की अगर आकृति देखेंगे तो आप देखेंगे कि
ज़्यादातर रेडियो एक्टिविटी की सेंटर की आकृति शिवलिंग के समान ही आपको मिलेगी, जो कि ऊर्जा का स्रोत है रेडियो एक्टिविटी सेंटर, और उसमें ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे शिवलिंग में भी ऊर्जा का संचार होता है। शिव अघोर के देवता है, शमशान में वास करते हैं, घोर अघोर के देवता है, जहाँ पर ना जीवन का कष्ट है ना मरण का कष्ट है। वो एकाकार होकर शिव एकत्ववाद के देवता है। अब हम आ जाते हैं ज्योतिष संरचना पर। जिस बहुत सारे कुंडलियों में राहु की महादशा चल रही होती है, लोग परेशान होते हैं। राहु और केतु की जब परिकल्पना की गई तो आप देखिए कि राहु केतु तो मूलतः एक ही व्यक्ति हैं और वो असुर थे। जब अमृत का वितरण हो रहा था तो लाइन में देव रूप बना के असुर भी बैठ गए। विष्णु ने इस चीज़ को पहचान लिया और उनकी गर्दन धड़ से अलग कर दी, लेकिन उनने अमृत पान कर लिया था, जिसके कारण वो अमर हो गए और देवताओं की श्रेणी में आ गए। लेकिन नैसर्गिक गुण उनने नहीं खोया, क्योंकि असुर थे तो धड़ राहु के रूप में, धड़ केतु के रूप में आया और सर राहु के रूप में आया। राहु आज के समय में राहु प्रधान व्यक्ति जिन व्यक्तियों का मूल रूप से बताते हैं समाज में जुगाड़ी, कुछ शब्द ऐसे रचे गए हैं जिनमें आज के समाज में हिसाब से जुगाड़ी, खुराफाती, लकड़ीबाज, इस तरह की चीज़ों से उनको अंकलित किया जाता है। जिनका राहु खराब होता है तो वो खुराफाती और कहीं ना कहीं निगेटिव चीज़ों को ही बढ़ाते हैं। जिनका राहु अच्छा होता है तो ये मान के चलिए कि वो आपको काम किसी ना किसी जुगाड़ से बना देते हैं। कि जुगाड़ी राहु किसी भी, राहु का मतलब डिजायर, जो एन केन प्रकारेण बिना किसी नियम बाध्यता को लागू किए उसको अपना पूरा करना चाहता है। राहु में एक क्वालिटी होती है कि अगर जिस चीज के पीछे लग गया तो उसको पूरा करने में कोई भी नियम नहीं मानता है। अब इसको शांत करने के लिए शिव की उपासना, शिव की जलाभिषेक, शिव का रुद्राभिषेक बहुत फलदायक है। अब आ जाइए दूसरे कालखंड में, आपका काल सर्प। काल सर्प योग, जब आपका राहु केतु के अंदर सारे ग्रह आपके समाहित हो जाए, सातों ग्रह राहु केतु के परिध के अंदर समाहित हो जाए, तब कुंडलियों में काल सर्प दोष बनता है। काल सर्प दोष के बारे में ये बताया जाता है कि जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है उसके हर काम में विघ्न बाधा आती है। लेकिन काल सर्प दोष हमेशा खराब नहीं होता है। विश्व के बहुत महानतम व्यक्तियों की कुंडली में काल सर्प दोष था, जैसे ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, अपने केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह। काल सर्प दोष होते हुए भी संघर्ष तो इनके जीवन में रहा, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर पोस्ट तक पहुँचे। तो ये मान के ना चलिए कि काल सर्प दोष खराब ही होता, हालांकि उसका निवारण कर लेना चाहिए। और शिव के केंद्र उज्जैन और नासिक में इसका निवारण होता है, जिसमें एक सांप का जोड़ा नाग नागिन का चांदी का बनवा के वहाँ के ब्राह्मण लोग इसका पूजन कराते हैं। अगर मन में शंका हो तो वहाँ जाके इसका निवारण लोगों को कर लेना चाहिए। तो शिव के पूजन से काल सर्प दोष का भी निवारण होता। अब विष दोष, विष दोष शनि चंद्रमा की युक्ति, शनि महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा का आना, शनि और से चंद्रमा द्रष्टव्य होना में विष योग बनता है। विष योग भी व्यक्ति को बहुत परेशान करता है। उसके समन के लिए एक पूजन अगर शिव का हम करें, जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं जो शिव को हम चढ़ाते हैं, धतूरा है, मदार है, ये भी हम शिव को चढ़ाते हैं। इसका पहले शिव को अर्पण करें, फिर दूध लें, कच्चा दूध लें, जिसमें थोड़े काले तिल मिला के शिव का अभिषेक कर दें, जिससे विष दोष शांत हो जाता है। अब बहुत सारे बच्चे गुस्सा करते हैं, तो अगर उनसे शिव की उपासना कराई जाएगी तो उनके क्रोध का शमन होगा, मन
उनका स्थिर होगा और उनका पढ़ाई में मन लगेगा। जैसे जिन व्यक्तियों को अगर नींद नहीं आती है तो रात में बिस्तर पर जाने से पूर्व शिव की उपासना करके घर जाएंगे तो उनको नींद आएगी, और अगर लेटे लेटे भी नींद नहीं आ रही तो शिव की जाप करने लगे, जिससे 100% मानिए कि उनको नींद आएगी। दूसरा, कुछ के पति गुस्सा करते हैं, तो अगर पति गुस्सा करते हैं और सामने पत्नी गुस्सा कर रहे हैं तो पत्नी को चाहिए कि शिव को जाप करने लगे। आप देखेंगे कि वो पति का गुस्सा शांत होने लगेगा। इसी तरह अगर पत्नी को गुस्सा आ रहा तो पति उनसे उस समय कुछ ना बोले, केवल शिव का जाप करने लगे। आप देखेंगे क्षण की समय में वो जो है उसके गुस्सा का शांत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, कोई मुसीबत आती घबरा जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है। इस तरह की समस्या बच्चों को होती है, पेरेंट्स से सफ़र कर रहे होते हैं। इसमें भी शिव की उपासना बहुत कारगर है। दोस्तों, इस समय सावन का महीना चल रहा है। शिव अपने मूल स्वरूप में प्रकृति पूरे वातावरण को लहरा रही है, हरित कर दिया है पूरे वातावरण को। इस समय शिव की उपासना करना सर्वश्रेष्ठ है। 11 अगस्त को शिव की उपासना सर्वश्रेष्ठ है। तो आप शिवरात्रि का दिन है, इस दिन अगर आप उपासना करते हैं तो भगवान शंकर आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। आपका जब मन शांत रहेगा तो तन शांत रहेगा, तन शांत रहेगा तो धन भी शांत प्रिय तरीके से आएगा। आप फले फूलेंगे, आगे बढ़ेंगे, समृद्धि आएगी। ये गुरु स्मृति चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। सावन के इस महीने में शिव का पूजन अवश्य करें। जो सामर्थ्यवान है वो अपने घरों में रुद्राभिषेक कराएं, अपनी घरों की निगेटिविटी का शमन करें। जो सामर्थ्यवान नहीं है वो शिवालय जाके शिव का पूजन करें, जिससे आपकी सारी निगेटिविटी का शमन होगा। जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, समृद्धि आएगी, स्वस्थ रहेंगे, आगे करेंगे। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, लाइक भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।